हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 3 मार्च, संडे है आज। आज कोई अपडेट नहीं है पोर्टफोलियो के रिलेटेड, बट आज करेंगे, जैसे कि वीडियो में मैंने अपने टाइटल में देखा होगा। आज करेंगे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू। और गाइस, ये जो मैं वीकली करता हूँ रिव्यू, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। आप लोग भी कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको शेयर कर सकते हो। बाकी डिसीजन तो वो खुद अपने हिसाब से लेंगे। फाइनल डिसीजन जो भी रहेगा वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे। हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। कमिंग बैक टू वीडियो गाइज, मैं दिखाता हूँ। और हाँ, वीडियो में एंड तक देखना पूरा गाइज। मैं आज कितना यूट्यूब इनकम हुआ है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और पोल कितना आया है, जो मैंने पोल किया था लास्ट, कि आपको डेली इनकम देखना है यूट्यूब में, वीकली देखना है कि मंथली, तो उस पर भी मैं फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि क्या करना है। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं गाइज, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आप जैसे देख रहे हो मेरा पोर्टफोलियो, मैं डेली बेस पे रिव्यू देते रहता हूँ। प्रॉफिट लॉस कितना ऊपर गया पोर्टफोलियो, लॉस कितना मार्केट में, रिस्क है नहीं है, ये सब चीज़ें मैं आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे डेली अपडेट देते रहता हूँ। तो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उनको लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। और खास करके मेरे 3 फंड में ही स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है सारे। कोटक, एक्स निपॉन एंड एक्सेस स्मॉल कैप सब में इन्वेस्टमेंट है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा गोल है 1 करोड़ साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी लगे। मैं पहला अपना टारगेट तक के लिए हाई रिस्क और हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है मेरी। सो लेट्स सी क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे आता है कि नहीं आता। आप उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज, थोड़ा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, बट कमिंग बैक टू, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे आज इनका। जैसे कि अभी आप ये पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो आप देख रहे हो गाइज, इसमें इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अभी है 22,200 रुपीज, ठीक है। ये कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4 मंथ से इन्वेस्टमेंट इनका हुआ है टोटल। और इन्होंने भी सारा स्मॉल कैप में ही डाला है, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। तो अब आप मुझसे पूछेंगे इनको अगर मैं एडवाइस, जैसे इनका 22 ईयर्स इनकी एज है, तो आप अगर एज वाइज देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग इनका, बहुत यंग एज में इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। आई विश, मैं आज सोचता हूँ कि काश मेरे को भी 22 तारीख बोल रहा हूँ, सॉरी, काश मैंने भी 22 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट चालू किया होता। बट अगेन, इन्होंने ये चीज़ जल्दी एज में रियलाइज कर लिया है, तो बहुत अच्छा चीज़ है इनके लिए। तो अभी आप देखेंगे तो 4 महीने में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुका है 22,200। और इन्होंने जैसे डाला है सारा स्मॉल कैप में। तो देखो, आज मैं आपको जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा शेयर करूंगा ना, मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर आपको 3 टाइप का मैं बताता हूँ। एक तो है, अगर आप के पास एज तो बहुत है, तो अगर आप एज के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, वोलाटिलिटी झेल सकते हो, और 15-20 साल तक होल्ड कर सकते हो, तो फिर तो आपने जो ये 3 फंड लिया है ना, आप इसको कंटिन्यू रखो मेरे हिसाब से। क्योंकि स्मॉल कैप में 15 साल के ऊपर आप लेके चल रहे हो, होल्ड कर सकते हो, तो ये रिटर्न बनाएगा ही आपको। और आपको जैसे पता है, लार्ज कैप में मैं, मेरा मतलब मेरा एक मानना होता है, ये मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लार्ज कैप में 10 to 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म पे। मिड कैप में 12 to 15 के बीच में कर सकते हो एक्सपेक्टेशन। और स्मॉल कैप में 15 से 18 या 20 के बीच में कर सकते हो लॉन्ग टर्म पे एक्सपेक्टेशन। ये मेरा मानना है। ऑब्वियसली ये 100% यही होता है कि नहीं, ये तो आपको ही पता है कि मार्केट में कोई कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, हर चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पे ये होल्ड कर सकते हो 15 साल के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट इसी में कंटिन्यू रखो। और लॉन्ग टर्म पे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाओ, मंथली या वीकली या ईयरली, जो भी आप डालते हो, जैसे भी, आपको अच्छा खासा अमाउंट आपका 15-20 साल में बन जाएगा। उसके बाद चाहो तो आप डाइवर्सिफाई कर दो, उसको हाइब्रिड में डाल दो, बैलेंस फंड में या डेट में, या आपका जैसा भी आपको उसको सेफर फंड में डालना है, तब आप अपना डाल के बैलेंस कर सकते हो। लेकिन तब तक मेरे हिसाब से अगर आप हाई रिस्क पे चल सकते हो, तो आप इसको 15-20 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी 50-50 चलना है,
50% आपको थोड़ा रिस्क लेना है, 50% थोड़ा बैलेंस भी चलना है, थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो आप 2 मिड कैप और एक स्मॉल कैप ले लो, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको एकदम बैलेंस चलना है तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप लेके भी 3 कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा ही आएगा, जो मैंने दोनों अभी आपको बताया। बट अगेन उसमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन रिटर्न का थोड़ा लाइक सेकंड वाला जो ऑप्शन है 2 मिड कैप एक स्मॉल कैप, उसमें फर्स्ट वाले से थोड़ा कम आ सकता है। और जो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया आपको, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें एज कंपेयर टू जो तो दो पहले मैंने एडवाइस किया है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जिसपे, वो उसमें थोड़ा उसके कंपेयर में दोनों के कम आ सकता है थर्ड वाले ऑप्शन में, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। बट कैसा है, आप अपना रिस्क खुद डिसाइड करो कि आप किस तरीके से आप ज़्यादा लॉस पोर्टफोलियो का देख सकते हो, वोलेटिलिटी झेल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आज ये 22,000 है, कल ये घट के 10,000 हो जाएगा, 5,000 होगा, आप उतना झेल सकते हो, तो इस टाइप का वोलेटिलिटी झेल सकते हो, तो आप स्मॉल कैप में बने रहो 15-20 साल, अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा। और आप तो मतलब आराम से 40-45 के बीच में, काफ़ी अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ते गया टाइम के साथ, तो आप बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। और 60 ईयर्स तक आप होल्ड रखोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का, लॉन्ग टर्म का भी रिटर्न देख सकते हो। बट अगेन थोड़ा रिस्क कम लेना है, सेफर साइड चलना है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लेके चलो, नहीं तो 2 मिड कैप और एक स्मॉल कैप भी आप लेके चल सकते हो। तो आपको मैंने मेरे हिसाब से जितना था पॉइंट ऑफ व्यू ब्रदर, मैंने आपको बता दिया। बट अब आप डिसाइड करो कि आपको कैसा करना है, क्योंकि आपकी एज यंग है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। बट अगेन ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यंग है तो जरूरी नहीं कि रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि देखो मैं 1991 का बॉर्न हूँ, तो मेरी 30s के ऊपर एज, पर फिर भी मैं हाई रिस्क ले रहा हूँ। तो ये अगेन चॉइस की बात होती है, हर कोई जरूरी नहीं कि आपको हाई रिस्क लेना चाहिए या सबका सब स्मॉल कैप में डालना चाहिए। बट अगर टाइम है तो सोच सकते हो, आप 22 की एज है तो सोच सकते हो। बट अगेन आपको वो अगर नहीं पसंद है ज्यादा वोलेटिलिटी झेलना, तो फिर 2 मिड कैप, एक स्मॉल कैप, या एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, ऐसा करके भी आप अपना एक एक फंड ऐसा भी ले सकते हो, या 2 मिड कैप या एक स्मॉल कैप ऐसा भी ले सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो 15-20 साल, तो फिर ये जो आप डाल रहे हो तीनों के तीनों आपके का मतलब आप बोल सकते हैं अभी के टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग में ही आते हैं, ये भी तीनों के तीनों हॉट है एकदम। स्मॉल कैप एसबीआई, निपॉन का, क्वांट का और एसबीआई का, ये तो एकदम हॉट में चल रहा है। स्मॉल कैप में सबसे अच्छा रिटर्न में ये सब आते हैं नॉर्मली, टॉप फंड्स में ये। तो अब आप बाकी लोग, आप लोग भी कमेंट पे गाइस इनको अपना अपना सजेशन दे सकते हो, और बाकी वो फिर अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। आई होप ब्रदर आपको थोड़ा वीडियो से कुछ अच्छा ही पॉजिटिव सजेशन मिला होगा, आई होप सो। अदरवाइज आपको फिर भी आप अपना फिर भी रिसर्च करो, और फिर फाइनल डिसीजन पे अपने हिसाब से बाद में आना, ठीक है। सो गाइज जिन लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो का भी करवाना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आपका पोर्टफोलियो का ऐसा प्रोफाइल, फंड्स के पिक्चर्स, और आपका क्या एज है, कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, कब से कर रहे हो, ये सब डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। और गाइज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो गाइज। चलो तो गाइज थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। अब हो चुके हैं 1855 सब्सक्राइबर। गाइज 10,000 करना है, अब तक 2,000 भी नहीं हुआ है, और हाथ में 2 महीना ऑलरेडी निकल चुका है, अब 10 महीना है हाथ में। 10 महीने में ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड सब्सक्राइबर हमें करना है। 1855 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। सो गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, यूट्यूब इनकम। तो जैसे कि मैंने ना कल एक पोल लगवाया था, पोल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो कल या परसों किया था, मैंने पोल किया था, तो उस पोल का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको कि क्या आया है। सो गाइज ये मैंने पोल किया था, इसमें लिखा था लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस। आपको चाहिए डेली यूट्यूब इनकम अपडेट, वीकली यूट्यूब इनकम अपडेट, या मंथली यूट्यूब इनकम अपडेट। 34 वोट्स गिरे थे गाइज,
34 वोट्स में 62% ने बोला है कि यूट्यूब डेली इनकम वाला अपडेट दो, और ठीक ठाक मेजोरिटी में मंथली यूट्यूब इनकम वाले भी है, और वीकली में तो 3% ही है। तो मतलब वीकली वाला तो बहुत कम ही लोग देखना चाहते हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि डेली 62% है, इवन मंथली भी देखने जाता। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, अब ये दोनों को मैं बैलेंस करके चलता हूँ। मैं डेली भी दिखाता हूँ, तो जिनको डेली में इंटरेस्ट है वो लोग ये 62% जो है आप लोग डेली देखते रहना, और जिनको मंथली में है, मैं एक बार चाहे तो मंथ में एक वीडियो बना दूंगा। हर महीने के फर्स्ट तारीख पे बनाएंगे, मतलब जैसे अभी मार्च का ये मंथ है, तो मैं अप्रैल में 1 अप्रैल पे एक मंथली अपडेट भी दे दूंगा आपको कि मंथली कितना आया मुझे। ठीक है, तो वो लोग के लिए जिनको मंथली अपडेट चाहिए वो हर मंथ के फर्स्ट डेट पे देख सकते हैं वो भी वीडियो। तो उसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा पूरा महीने का, आज का भी कितना आया है यूट्यूब इनकम। तो गाइज अब तक हो चुका है $4.91। तो ये 27 फरवरी से मोनेटाइज हुआ था, और आप बोल सकते हैं कि चलो मैं आपको पर डे के हिसाब से दिखाता हूँ जब से मोनेटाइज हुआ है। देखो अभी यहाँ पे 00 दिखा रहा होगा 26 फेब को, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ था चैनल। अब आप देखेंगे तो यहाँ से मोनेटाइज हुआ था, तो 27 फेब को $1.25 था, 28 फेब पे $0.98 हुआ, 29 पे $1.34 मिला, और मार्च 1 तारीख को $1.37 मिला। तो आप बोलेंगे कि आज है 3 मार्च, तो ये 1 मार्च का अपडेट आया है मुझे लेटेस्ट में। अभी 2 और 3 मार्च का मतलब 2 दिन का पेंडिंग रहता है, आपको 2 दिन पहले का मुझे अपडेट मिल रहा है ये। तो 2 दिन पहले के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 मार्च तक का लास्ट अपडेट है। तो 1 मार्च को जो लास्ट अपडेट आया है उसका डे इनकम है मेरा $1.37। अभी 2 मार्च का आया नहीं है और 3 मार्च का आया नहीं, तो ऐसे ही मैं आज देखेंगे डेली वाइज तो 1.37 मेरे को आया है, और टोटल अभी तक देखेंगे तो $4.91। अब आप वो कैलकुलेट कर देना डॉलर को अपने रुपीस में, क्योंकि रुपीस चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना कि अभी फिलहाल कितना रेवेन्यू हो गया होगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में गाइज कुछ अच्छा कमेंट कर लो। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।